एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1357 इज, मतलब इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का मतलब होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ऑफ d, ये होता है। तो a यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे 1, डिफरेंस मतलब 3 से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 7 से 5, सब में कितना आएगा 2 आया ना, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो a हो जाएगा 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 और d डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, फिर यहाँ लिखेंगे 2n, 1 में से 2 जाएगा -1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बोला गया दी nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, दी nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या क्या दिया हुआ है, -1, उसके बाद 2, फिर -4, फिर 8 इज़, इसका बोला गया nth एलिमेंट निकालने के लिए। तो nth एलिमेंट सबसे पहला काम है, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ a इज इक्वल टू कितना हो गया -1, लेकिन तुम देखो इसमें कॉमन डिफरेंस तुमको नहीं मिल रहा है ना। तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा तो कॉमन रेशियो मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो कॉमन रेशियो डिवाइड करके निकालते हैं, मतलब r इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -1, दैट इज़ -2। अब अगर हम कर दें -4/2 तो भी कितना आएगा -2, मतलब डिवाइड करने से सेम आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो ये सम यहाँ पे दे दिया है, बट है हम लोग AP का है, भाई यहाँ एक तो एक्स्ट्रा सम GP का दे दिया है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू दी पावर n-1। a का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, r का मतलब हुआ कॉमन रेशियो, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो a का मतलब फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म -1, तो a की जगह लिख देंगे हम लोग -1। फिर कॉमन रेशियो चाहिए, कॉमन रेशियो कितना निकला यहाँ से -2, तो कॉमन रेशियो -2 टू दी पावर कितना हो जाएगा n-1, राइट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, सेम इज दिस। तो एक काम और हो सकता है, देखो ये जो -2 यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये -2 को अगर हम चाहें तो -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। -1 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया -2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा n-1, राइट। तो फिर ये हो जाएगा -1, अब ये हो जाएगा -1 का पावर भी n-1 और 2 का पावर भी n-1, दोनों का पावर हो गया, पावर शेयरिंग हो गया। अब यहाँ पर इधर पे देखो, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो हम लोग क्या करेंगे -1 लिखेंगे, इसका पावर 1, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 प्लस n-1, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर n-1, फिर ये -1, ये +1 -1 कैंसिल हुआ, -1 टू दी पावर n, फिर 2n-1, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आ गया, देखो है ना, ऑप्शन ए -1 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n-1, है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, नोट कर लो इसको भी। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड लास्ट डे किए थे हम लोग, फिर भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 जो है उसमें लिखा हुआ है समेशन ऑफ, फिर I4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा 2i-1, ये हम लोग लास्ट डे किए थे। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा जो है वो i इज़ इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है वो 7 पे जाके हो रहा है। मतलब i का वैल्यू हम लोग 4, 5,
6 अप टू 7 तक ले सकते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू 4 5 6 7 ले सकते हैं। तो अगर हम लोग आई का वैल्यू अगर 4 लेंगे यहाँ पे तो एक ये आंसर आएगा। फिर दूसरा वैल्यू इसका दूसरा ले लो। अगर हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू 5 ले ले अगर, तो एक आंसर उससे निकलेगा 2 इंटू 5 -1। अगर हम आई की जगह पे 6 ले लें, 2 इंटू 6 -1, 2 इंटू 7 -1, है ना। तो 2 4 ज़ा 8 -1, ये हो जाएगा 8 -1। 2 इंटू 5 10 -1, 2 इंटू 6 12 -1, 2 इंटू 7 14 -1। तो 8 -1 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। तो 7 9 11 13 ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये लास्ट डे हम लोग किए थे हम लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, सम टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला गया हमको सम टू इन्फिनिटी ऑफ -5 लिखा है, 25 लिखा है, -125 ऐसे करके लिख दिया है। इसका सम टू इन्फिनिटी, और भी लिखा हुआ 625, बट सम टू इन्फिनिटी। तो देखो सम टू इन्फिनिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, राइट, सम टू इन्फिनिटी। तो a का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 दिया हुआ है, और r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना, 25 से 5 को डिवाइड कर दो, तो 25 डिवाइडेड बाई -5 कितना हो जाएगा, -5। तो कॉमन रेशियो कितना निकल गया, -5। a यहाँ पे आ गया -5, फिर यहाँ पे 1 माइनस आर आ जाएगा, फिर -5। तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई 6। तो आंसर हो गया -5/6, इस टाइप का आया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया हम लोग का, ये तो आंसर्स हम लोग निकाले हैं, ये आंसर्स बिना निकाले भी सॉल्व बोल सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में सम टू इन्फिनिटी का आंसर निकालने बोले, बट यहाँ बोला इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का राइट है। देखो पहला जो ऑप्शन, ये नोट कर ले यहाँ तक ना, पहला जो ऑप्शन है हम लोग का वो क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ, और नीचे i इज इक्वल टू 1, और ऊपर क्या लिखा है, इन्फिनिटी, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, और उसके बाद लिखा है -5 का पावर k। तो देखो अगर हम -5 का पावर अगर हम पहले 1 लिखें, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, 1 से, तो अगर 1 लेंगे तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, -5। सेकेंड ऑप्शन i का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अगर -5 का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, है ना, 125, वो भी माइनस में आएगा। अगर हम -5 का वैल्यू अगर 4 ले लें तो -5 का वैल्यू हो जाता है 4, 625। तो ऑप्शन क्या क्या निकल रहा है, एक -5, एक 25, एक -125, एक 625, राइट। तो हम लोग का ऑप्शन ए वाला ही राइट है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या 5 का पावर k लिखा है, होल टू दी पावर k नहीं है। इसका ऑप्शन वाला सेकंड में क्या लिखा है, 5 का पावर k ऐसा लिखा है, होल टू दी पावर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि -5 का पावर k, यहाँ भी क्या हुआ कि ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं देने के कारण से ये सब ऑप्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए। समझ में आया क्या बोले, या फिर से बोला द सम टू इन्फिनिटी, मतलब अगर इसका हम इन्फिनिटी निकालेंगे तो सम, ये सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, समीशन दिया हुआ ना, ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सब में तुम देखो समीशन का साइन दिया हुआ है। एक जगह तुमको समीशन लिखा है, बोला i इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी -5 होल टू दी पावर k। फिर एक ऑप्शन लिखा है ऐसे करके समीशन, है ना, फिर उसके लिखा i इज इक्वल टू 1, ये इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या लिख दिया ये लोग 5 टू दी पावर k ऐसे करके, राइट। थर्ड वाला ऑप्शन क्या लिख दिया यहाँ पे,
i इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा -5 का पावर के, और उसके बाद वाला ऑप्शन क्या लिखा है, नन ऑफ दीज। तो हम लोगों को ये वाला टर्म, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो स्टार्टिंग में, -5, 25, -125, 625, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो ये किसका आंसर इस फॉलोइंग में दिया हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाला का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, ये वाला हम लोग का राइट आंसर होगा। तुमको सब ऑप्शन एक जैसा लगना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तुम देखो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ भी देखो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है मतलब वो होल टू दी पावर नहीं हुआ वो। क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब हमको निकालना है द फर्स्ट 3 टर्म, द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, पहला 3 टर्म जो है वो कौन सा होगा, फर्स्ट 3 टर्म क्या क्या होगा, किसका, n² - 2n का फर्स्ट 3 टर्म। तो Tn जो है, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 ऑफ d, ये होता है Tn इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको पता तो नहीं ये AP है या GP है, लिखना मत, यहाँ पे पता तुमको नहीं है कि AP या GP है। तो हम लोग इसका एक और भी तरीका हम बताए थे कि जब भी इस तरीके का सम दिया जाएगा, टर्म की बात करेगा, तो इसको ले लेंगे कि ये Tn है। क्या ले लेंगे इसको, Tn। और अगर सम बोलता तो Sn, टर्म बोला तो Tn, सम बोला तो Sn, राइट। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे पुट कर देंगे। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, है ना, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो ये 1 - 2 यानी -1, 2 फिर पुट करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 0 आ गया। 3 पुट करके देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर -2 × 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 3। तो ऑप्शन पहला 3 टर्म क्या मिला, एक मिला हमको -1, एक मिला हमको 0 और एक मिला हमको 3। तो पहला 3 टर्म जो क्या हो गया, -1 0 3। तो -1 0 3 ये किसका ऑप्शन है, -1 0 3 फर्स्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। क्लियर। टर्म बोलेगा तो Tn, सम बोलेगा तो Sn। इस क्वेश्चन में क्या बोला, द फर्स्ट 3 टर्म्स, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया, टर्म, जो मार्क किए देखो अंडरलाइन किए, वर्ड क्या टर्म बोला है, सम बोलते हो Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। एक दिया हुआ -1, एक दिया हुआ -3, फिर -5, फिर डॉट डॉट दिया हुआ है। बोला कौन सा टर्म जो है वो -39 होगा, कौन सा टर्म, क्या बोला कौन सा टर्म। तो लिखेंगे लेट Tn, मान लेंगे कि लास्ट टर्म जो है वो -39 है। कौन सा टर्म बोला, टर्म बोला ना, तो लेट Tn। अब AP है या GP ये देखना पड़ेगा हमको। तो तुम देखो यहाँ पर AP मिल रहा है या GP, कॉमन डिफरेंस देखो सब में सेम है, -1 -3 -2 का गैप, -3 -5 फिर -2 का गैप, सब में गैप कितने का, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकालते हम लोग, -3 उसके बाद -1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2। दूसरा डिफरेंस निकालना होगा तो क्या होता, -5 फिर माइनस लिख करके क्या लिखेंगे, -3। मतलब ये वाला को पहले लिखेंगे, उससे इसको माइनस करेंगे, फिर ये वाला को पहले लिखेंगे, उससे इसको माइनस करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, आंसर कितना हो गया -2। तो सब में डिफरेंसेस कितना मिल रहा है, -2 का। तो डिफरेंसेस सेम मिलने का मतलब उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब हुआ AP में। क्लियर। तो AP में Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 ऑफ D। अब ये हो जाएगा यहाँ से -39,
व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म -1, विच टर्म बोला मतलब n हमको निकालना है ना, विच टर्म n निकालना है, d कितना है -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आंसर आएगा वही आंसर, तो -1 ये हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -13, है ना, ये वाला इंटू वही है, तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1 - 2n इज इक्वल टू -39, 1 + 39 इज इक्वल टू 2n, 2n इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 20 आ गया। तो विच टर्म बोला है इज -39, आंसर हो जाएगा 20th टर्म। 20th टर्म मतलब 20वां नंबर पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू हो जाएगा -39। 20वां नंबर पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा -39। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट करें। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोला है नंबर 7 ना, द वैल्यू ऑफ x सच दैट, द वैल्यू ऑफ x सच दैट में क्या बोला है 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7 will form an AP, will form an AP, क्या फॉर्म करेगा AP मीन्स व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो अगर ये AP में है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते क्या, नेक्स्ट टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या है, पहले 6x - 2, पहले हम लोग उसको लिखेंगे 6x - 2 को, फिर माइनस का साइन दिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8x + 4 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, 2x + 7 और उसमें से माइनस कर देंगे 6x - 2। क्लियर, पक्का? तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 6x, जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। ये हो जाएगा -8x माइनस प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा 2x + 7 -6x, फिर माइनस माइनस +2, 6x - 2x हो जाएगा -2x, -6 इधर हो जाएगा -4x, 7 + 2 हो जाएगा 9। अब -4x को लेफ्ट में ले लेते हैं, 4x - 2x इज इक्वल टू 6 + 9, देन 2x इज इक्वल टू 9 + 6 15, x इज इक्वल टू 15/2, x इज इक्वल टू 15/2। ऑप्शन सी, कहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, नंबर 8 में बोला है द mth टर्म ऑफ एन AP इज n। यहाँ पे बोल रहा है कि जो mth टर्म है वो है n, और क्या बोला nth टर्म इज m, nth टर्म इज m। क्वेश्चन में क्या बोला है, द mth टर्म इज n एंड द nth टर्म इज m, और निकालने बोला है द rth टर्म, क्या निकालने बोला है, rth टर्म, ये निकालने बोला है। इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, विदाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हारा देखो ध्यान देना, इसका जवाब तुम लोग देना, हम एक अलग एग्जांपल इसी टाइप का ले रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोल देगा मान लो द pth टर्म इज q, क्लियर, और उसके बाद उल्टा द qth टर्म इज p, क्लियर, और तुमको निकालना है द nth टर्म इज व्हाट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये शॉर्टकट तरीका, वरना क्वेश्चन प्रोसेस लॉन्ग होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को
ऐड कर देंगे और उससे इसको माइनस कर देंगे, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू माइनस एन। क्लियर? ये कब करेंगे? जब ये उल्टा pth को बोल रहा है q और फिर जो qth है उसको p, तुम देखो p को q बोल रहा है फिर q को p बोलेगा, तब क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे और जो निकालने बोला है उसको माइनस कर देंगे। तो उस हिसाब से ये वाला सम का आंसर तुम लोग क्या बोलोगे? m प्लस n है कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज जब सॉल्व करेंगे इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में। हम कभी यहाँ फर्स्ट टर्म ए एज्यूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी, फिर ए और डी निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे nth में, तब आंसर निकलेगा। जैसा बोलो, सॉल्व करें या स्किप करें? स्किप करें, समझेंगे ना? जब भी p को q, q को p बोलेगा तो दोनों को ऐड माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक नंबर दिया हुआ 10, फिर लिखा है 9, 2/3, फिर 9, 1/3, फिर उसके बाद 9, ऐसा दिया हुआ है। विल अमाउंट टू, विल अमाउंट टू, अमाउंट टू कितना बोला है? 155। जरा सोच देखो, अगर हम लोग इंटरेस्ट वाले चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को बैंक में रखते हैं और वो कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के, यानी सम की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर बोला विल अमाउंट टू 155, इट मीन्स व्हाट? एस, एस इज 155, सम इतना हो जाएगा। अब एस जब मालूम हो गया तो हमको बोल रहा है कि निकालने के लिए एस इतना हो जाएगा, और द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमको एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन को पहले ये तो एस दिया हुआ है, एन निकालने बोला है, बट हम लोग को समझना है कि ये एपी है या जीपी है। जीपी में कॉमन रेशियो सेम डिवाइड करके, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम माइनस करके। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10, 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29/3, उसके बाद कितना होगा? 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 कितना? 28/3, राइट। उसके बाद 9 हो गया। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं पहले। तो डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29/3 माइनस 10। इसको यही बगल में सॉल्व करें, 3 एलसीएम ले लिए, 29 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, यानी -1/3 आया पहला का डिफरेंस। अब दो ठो और चेक कर लेते हैं। दूसरा डिफरेंस में कितना आ जाएगा भाई? 28/3 माइनस 29/3, 3 एलसीएम ले लिए, 28 माइनस 29 मतलब कितना आ गया? -1/3। तो अब आगे चेक करने का कोई काम नहीं है, बिकॉज हम लोग को कॉमन डिफरेंस यहाँ से सेम मिल गया, यानी इट फॉर्म्स एन एपी सीरीज। ये एपी सीरीज में है। तो एपी सीरीज का फॉर्मूला सम में, सम का एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये फॉर्मूला होता है ना? ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। तो उस हिसाब से व्हाट इज n, n तो निकालना है। सम कितना पता है? s 155, ये s पता है 155, n हम लोगों को निकालना है। व्हाट इज a, a कितना होगा? a इज द फर्स्ट टर्म, यानी 10 हो जाएगा। n-1, n निकालना है। d, d इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो गया? -1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर यहाँ से मिल जाएगा। वन 55 इंटू 2, अच्छा छोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और प्लस माइनस माइनस ना, n-1/3, यही तो। अब एक काम करो ना, जो ऑप्शन है उसको पुट करके चेक कर दो किससे 155 आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ? 30, तो n को रिप्लेस करो 30 से, 30/2 कितना हो जाएगा? 15 हुआ। अब ब्रैकेट में तुम जाओ, 30 - 1 का मतलब कितना हो गया? 29/3,
नहीं आ रहा है, दूसरा ऑप्शन चेक करके देखो, कोई ना कोई ऑप्शन तो आएगा ही, वरना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करने से क्या होगा, n/2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे एलसीएम, 3 × 2 60 माइनस n प्लस 1 61 n/2 पहले होगा, n/2 फिर उसका 61 माइनस n, 61 माइनस n डिवाइड बाई 3, यही तो। और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 155, 155 को 2 से 6 से इंटू करो तो हाँ 930, तो ये क्या हो जाएगा 61n माइनस n स्क्वायर, राइट। अब भी ऑप्शन से चेक कर सकते हो अगर फैक्टर सॉल्व करना नहीं है तो। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हो तुम्हारा 30 दिया हो ना, तो 61 × 30 एक चेक करेंगे और 30 का स्क्वायर 1830, फिर 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर लेस करो 1830 माइनस 900 930, ये आ गया ना। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है। मतलब सम सॉल्व करते करते हम लोग कहीं पे कोई स्टेप में रुक जाएंगे और कोई भी ऑप्शंस पुट करके उसे चेक कर लेंगे उसको, तो क्या होगा सम्स आगे फर्दर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ वर्किंग का काम नहीं है यहाँ पे, कोई वर्किंग नहीं, बट आंसर सही होना चाहिए क्लियर। कुछ सम ऐसा भी रहेगा कि तुमको देखते ही लगेगा कि ये सम का आंसर ये होना चाहिए, ऐसा भी ऑप्शन रहेगा। रागिनी समझ में आया ना ये क्या हुआ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा फिर 11 ना 10 ना, नंबर 10 देखो शायद हो जाए। द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू n टर्म्स इज, इस टाइप का सम की है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5n² प्लस 2n। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में तुम बोले थे कि प्रॉब्लम होता है, बोला सम टू n टर्म्स, इट इज़ व्हाट Sn, सम टू n टर्म्स। तो एक सम हम लोग Sn वाला ऐसा किए थे, पुट n इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 2 3 पुट कर देंगे, ऐसा लास्ट डे एक सम किए थे है ना। तो हम लोग S1 पहले 1 पुट कर देते हैं, तो 5 × 1 2 × 1, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, ये 7 आ गया। ठीक उसी तरीके से S2 निकाल दो भाई, तो 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 5 = 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर S3 निकाल दो, 5 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 45, 2 3 = 6, 45 + 6 कितना हो जाएगा 51। तो हमको S1 मालूम हो गया, S2 मालूम हो गया और S3 मालूम हो जाएगा। देखो जो S1 है ना भाई उसी को T1 बोलते हैं, सो T1 एंड S1 बोथ आर सेम। बट T2 का मतलब क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, याद आ रहा है S2 माइनस S1। सेकेंड टर्म का मतलब क्या, सम ऑफ 2 टर्म से सम ऑफ 1 टर्म को माइनस कर दिए, क्लियर। तो S2 यहां पर है 24, S1 यहां पर है 51, सॉरी S1 यहां पे है 7, तो 24 - 7 कितना हो जाएगा 17। सो वी गॉट 17 है ना। तो उसी तरीके से T3 कितना हो जाएगा, T3 का मतलब कितना हो जाएगा S3 माइनस S2, व्हाट इज S3 51, व्हाट इज S2 24, कितना बोलियो 27। तो टर्म क्या मिला हमको 27 17 7, दीज आर द टर्म 7 17 एंड 27। टर्म क्या क्या मिला 7 17 टर्म हम लोगों को यही मिला ना, ये एक टर्म मिला 7, एक टर्म मिला 17, एक टर्म मिला 27। तो सब में डिफरेंसेस कितना कितना का है 10 का डिफरेंस है, मतलब ये AP में है। बोला क्या निकालने के लिए द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसका क्या निकालना है nth टर्म मतलब Tn निकालना है।
तो हमारे पास नंबर क्या क्या मिला, 7, 17 और 27। क्या नंबर मिला, 7, 17 और 27। इसका क्या निकालना है, nth टर्म। क्या निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन ऑफ d। तो a का मतलब कितना हो जाएगा 7, n का मतलब nth टर्म ही बोला निकालने के लिए, तो n हो जाएगा, d मतलब डिफरेंस यानी 10 हो गया। तो 7 प्लस 10n माइनस 10, तो 10n माइनस 3, ये हमारा निकल गया nth टर्म। ये कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी 10n माइनस 3, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन 12 नंबर कितना इजी है, बोला द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9, 221 इज, लास्ट टर्म इज, द लास्ट टर्म इज, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 7, हाँ क्वेश्चन 11 छूट गया, ओके ठीक है, क्वेश्चन 11 ही पहले देख लेते तब। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इससे इसका T20 निकालना, ये हो जाएगा तुम लोग से। इसका निकालना है 20th टर्म, और सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है 1, 4, 7, 10। इसका निकालना है 20th टर्म। क्या निकालना है 20th टर्म। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन ऑफ d। अब ये हो जाएगा T20, a यानी फर्स्ट टर्म, n हो जाएगा 20 माइनस वन, डिफरेंस कितना का होगा 3 का ना, तो 1 प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 कितना होगा 57 प्लस 1 58। कोई ऑप्शन है 58, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। क्लियर। तो आई थिंक 20 भी तुम लोग कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी कर पाओगे। द लास्ट टर्म तुमको निकालना है 221, मतलब 21 टर्म्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो 5, 7, 9 और बोला 221 टर्म्स। तो यहाँ से क्या क्या क्लू मिल रहा है, एक तो अपने को फर्स्ट टर्म मालूम हो गया जो कि 5 है, एक हमको डिफरेंस मालूम हो गया 7 माइनस 5, 9 माइनस 7 यानी 2 का डिफरेंस है ना, और दूसरा 21 टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है। तो तुमको लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन ऑफ d। व्हाट इज a कितना है 5, n कितना है 21 माइनस वन, d कितना है 2 है। तो 5 प्लस 21 माइनस वन कितना 20 इंटू 2, 5 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, दोनों को ऐड कर दो 45। सो लास्ट टर्म मीन्स व्हाट Tn, तो Tn इज 45। क्लियर। मतलब 21 नंबर तक अगर n 21 टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना होगा 45 होगा। एकदम क्लियर। लिख लो, थोड़ा रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 13 हो गया सर ना, ये तुम लोग निकाल लोगे खुद से, करो। द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 0.6, 1.2, 1.8, इसका भी निकालने बोल रहा है 13 टर्म्स, और इसका अपने को निकालना है लास्ट टर्म। तो सेम वही चीज़, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज़ व्हाट 0.6, डिफरेंसेस कितना है भाई 1.2 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 0.6। तो सब में डिफरेंस उतना ही आ रहा है ना 0.6 का, तो डिफरेंस मालूम हो गया। अब हमको Tn का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन ऑफ d, a यानी फर्स्ट टर्म 0.6, n हो जाएगा 13 माइनस वन, और डिफरेंसेस कितना है वाह सब ये 0.6 से दे दिया 0.6, 13 में से 1 जाएगा 12 ना,
12 इंटू 0.6, 0.6 को जब हम 12 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2, 7.2 में 0.6 ऐड कर दो तो 7.8। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी है शायद ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूला का ना कि कहाँ पे क्या पुट करना है, वो करते करते हो जाएगा धीरे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला द सम ऑफ द सीरीज 951 to 100। इसमें बोल रहा है तुमको निकालने के लिए सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज नंबर्स क्या दिया हुआ 951 to 100 टर्म्स। इसका क्या निकालने बोला है? सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए। क्या बोला है? सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज का मतलब होता है एस निकालने बोल रहा है। अब ये चेक कर लो जरा कि एपी में है या जीपी में है। एपी में है या जीपी में है। तो व्हाट इज ए? ए इज 9। डिफरेंसेस मिल रहा है क्या? 5 माइनस 9 यानी -4। तुम देखो अगला में वही है 1 माइनस 5 -4 यानी डिफरेंसेस से मिल रहा है। तो किस में है? एपी में है। तो एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 फिर 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में n भी दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है? 100 टर्म्स। n क्या बोला है? 100 टर्म्स। सो n को रिप्लेस कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100/2 2a। a का मतलब हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 100 माइनस 1, d का मतलब डिफरेंस -4। 100/2 कितना हो जाएगा यहाँ से? 50। 9 इंटू 2 18। 10 में से 1 जाएगा 99 इंटू -4। थोड़ा मल्टीप्लाई करके बताना मेरे को। तो माइनस में आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो गया 396। फिर लेस कीजिए उसको, 18 माइनस 396 तो माइनस का साइन बड़ा है इसलिए -378। अब उसको 50 से इंटू करने से 18900। तो सम हमारा माइनस में निकल गया। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पेज लें। 14 के बाद सम नंबर 15 में आ जाते हम लोग। 15 बोला है द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14 इज। मतलब यहाँ पे -6 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 14, और यहाँ बोला है दो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, मतलब दो ठो मिडिल में टर्म क्या होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ है कि एपी के हिसाब से मिडिल में कौन है, और ज्योमेट्रिक मीन जीएम का मतलब होता है जीपी के हिसाब से मिडिल में कौन है। तो यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है पहले वो हम लोग लिखेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिला भाई? -6, तो ए इज -6। अभी तो हमको पता नहीं है क्योंकि साथ साथ दो टर्म दिया रहता तो पता होता हमको कि जीपी में या एपी में कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो चेक करके। यहाँ तो पता नहीं है हम लोग सेकेंड टर्म। दूसरा देखो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। पॉइंट जो दिए हैं देखो, एक टर्म, दो टर्म, ये 3 और ये 4 है ना। टोटल n कितना हो जाएगा? 4 टर्म्स है ना। एक -6, एक ये गैप, एक ये गैप, और ये सब मिला के n4 हो गया। अच्छा, सबसे लास्ट में जो टर्म है उसी को तो हम लोग tn बोलते हैं भाई। तो tn का मतलब कितना हो जाएगा? ये 14 दिया हुआ है। अब अगर इसको एज्यूम अरिथमेटिक मीन यहाँ पे बोल दे, क्वेश्चन में क्या बोल दिया? ऑलरेडी बोल दिया है अरिथमेटिक मीन, मतलब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि एपी में है। ज्योमेट्रिक बोलता तो जीपी में कंसीडर, यहाँ तो बोल ही दिया, सबसे अच्छी बात है अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज टीएन? टीएन का मतलब हो जाएगा a प्लस n-1 ऑफ d इज इक्वल टू 14। व्हाट इज a? a इज 6। उसके बाद n कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1। डिफरेंसेस कितना का है पता नहीं अभी हमको, राइट। ये हो गया 14, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, d इज इक्वल टू 14 माइनस 6। 14 में से 6 अगर लेस करेंगे कितना आएगा? क्वेश्चन में -6 दिया हुआ ना,
हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, -6 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर -6 से ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया ना। तो डिफरेंसेस कितना निकला फ्रैक्शन में, 20/3, ये हमारा क्या निकला है, डिफरेंसेस, है ना 20। तो जो पहला मीन जब निकालेंगे ना, देखो ये वाला टर्म जब हम निकालेंगे, ये वाला, ये पहला, तो -6 उसमें ऐड कर दो 20/3, राइट। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो गया एलसीएम, 3 × 6 18 + 20, तो 20 में से 18 जाएगा तो 2/3, ये एक मिला तुम्हारा 2/3 मिला, राइट। अब जो 2/3 अभी आया ना, उसको फिर लिखेंगे, जो आया उसको लिखेंगे और वापस से ऐड कर देंगे डिफरेंस को, मतलब जो टर्म आते जाएगा डिफरेंस उसमें रेस्पेक्टिवली ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारा एलसीएम हो गया, 2 + 20 दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो 22, तो अपने पास दो जो टर्म्स आया वो क्या क्या आया, एक आया 2/3, एक आया 22/3। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ना, 7 1/3 लिख दिया इसको लोग, 7 1/3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, चलो 15 तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, राइट। 16 में क्या बोला, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 180। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज 15। जब भी ना 3 इंटीजर्स, 4 इंटीजर्स, 5 इंटीजर्स ऐसा बोलेगा, तो लास्ट जब एक प्रॉपर्टी लिखाए थे, लेट द 3 इंटीजर्स बी, लेट द 3 इंटीजर्स बी, 3 इंटीजर्स हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, a - d, a एंड a + d, राइट। तो इन तीनों का सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 15। तो ये d और d यहाँ से कट गया, 3a = 15 और a = क्या हो गया, 5 हो गया। और क्या बोला क्वेश्चन में, और बोला है क्वेश्चन में, इसका शॉर्टकट भी है, बता देंगे अभी हम, एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा बोला कितना, 80 आएगा, राइट। तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 - d, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 + d = हो जाएगा 80। फिर ये 5 - d और ये जो 5 + d है, 80 के नीचे 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16। फिर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, याद आ रहा फॉर्मूला, a² - b², तो ये हो जाएगा 25 - d² = 16। सो 25 - 16 = d² और d √ओवर क्या हो जाएगा, ±9, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकला, एक +3 और एक -3, राइट। यहाँ तक लिख लिए। अब 3 टर्म हम लोग एज्यूम ये वाला किए थे ना, देखो तो नंबर क्या क्या एज्यूम किए, a - d, a एंड a + d। तो एक बार तुम एक काम करो, a का वैल्यू क्या निकला था, a का वैल्यू निकला था 5 और d का डिफरेंस मान लो 3 ले लिए, तो यहाँ पे 5 - 3 एक निकला 2, राइट। फिर एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 5 + 3 यानी 8, है ना। तो आंसर क्या आ गया, 2 5 8। और जब हम a का वैल्यू 5 ले और d का वैल्यू अगर हम -3 लें, क्योंकि +-3 आया था, d का वैल्यू क्या आया, +-3, तो a का वैल्यू फिर से वापस से लिखते हैं, a - d, a + d। तो व्हाट इज़ a इज़ 5, d इज़ -3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये 5, फिर ये 5 - 3 यानी 8 5 और 2, मतलब आंसर 2 5 8 भी होगा और 8 5 2 भी होगा। आंसर
दोनों होगा 258 और 852, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ दोनों ऑप्शन का? 258 तो ऑप्शन में है, सी में है, और फिर 852 डी ऑप्शन में दिया। दो ऑप्शन है, बट एग्जाम में क्या देगा ना, सी एंड डी बोथ, ऐसा टाइप को लिखा जाएगा। दो बातों को ठीक करने, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं दे देगा, सी एंड डी बोथ, ओनली सी ओनली डी, ऐसा लिख देगा वो। क्लियर? ये बुक का था, बोल कर प्रिंटिंग में ऐसा दे दिया ये लोग। तो ये हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे हुआ। अब क्वेश्चन अगर डायरेक्टली अगर ये हमारा दे देता, अगर ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली दे देता, तो जैसे कि सपोज अब हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, एक बार मेरे को ना सब नोट कर लिया था, कर लो नोट एक बार। क्वेश्चन बोला सम ऑफ 3 इंटीजर्स कितना होना चाहिए? 15। इसी क्वेश्चन को देखो बोल रहे हैं, सम ऑफ 3 इंटीजर्स बोला 15 एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बोला है? 80। अपने पास ना जितना भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या लिखा भाई? 285। ऑप्शन बी में क्या लिखा है? 825। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? 258। और ऑप्शन डी में क्या लिखा है? 852। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बहुत लोग सोचेगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम उसके हिसाब से करें, ऑप्शन के हिसाब से, तो क्या होगा? देखो 285 तीनों को ऐड करो, 15, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8 इंटू 5, तो 825 को मल्टीप्लाई करो, 80, 258 को मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में कितना 852 है, उसको मल्टीप्लाई करो। तो सब बोला सम तीनों को ऐड करने से 15 आएगा और तीनों को मल्टीप्लाई करने से 80 आएगा। तो यहाँ जितना ऑप्शन है सब में तो वही चीज़ आ रहा है, ऐड करने से 15 और मल्टीप्लाई करने से 80, तो सब तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन कोई एक होगा नहीं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ 285 हम लोग देखेंगे, उसमें डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो तुम देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन में 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 5 में से 8 जाएगा तो -3, डिफरेंसेस सेम नहीं है ना। नंबर बी में चल जाओ, 825, 2 में से 8 जाएगा -6, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी वाला में आ जाओ, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 - 2 आ जाएगा 3, और 8 - 5 आ जाएगा कितना? 3, यस। और डी वाला में क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 - 8 -3, 2 - 5 -3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस सेम जो मिल रहा है वो सिर्फ सी और डी का मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी एंड डी होगा। क्लियर? तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन रहता है। क्लियर यहाँ तक? प्रोग्रेशन हर एक चैप्टर का वेटेज पूछो या फिर तुम सिंगल? कितना क्वेश्चन लास्ट टाइम सॉल्व किए थे? 100 क्वेश्चंस, तो ईच हो गया तुम्हारा 1 मार्क का। लेकिन चैप्टर का वेटेज तुम नहीं बोल सकते हो कि कौन सा वेटेज से किससे ज़्यादा आएगा। कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा, कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं भी रहेगा, ऐसा भी होगा कि कोई चैप्टर पूछा ही नहीं इस बार, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा भी रहेगा। किसी किसी चैप्टर से थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, उतना देगा तब तो हो ही गया। एकदम एकदम हो जाएगा, उतना टेंशन मत लो, हो जाएगा साहब। कौन सा किया अभी हम लोग? 16 ना। व्हाट इज 17? नंबर 17 में क्या बोला गया है? द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस। ये शायद बन जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है? Sn दिया हुआ कितना? 3n² + 5n।
इस तरह का सम को कैसे सॉल्व करने बोले थे हम, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके, राइट। ये प्रोसीड कर लो, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3। एक बार 1 पुट करते हैं तो 3 + 5 ये हो जाएगा 8। एक बार 2 पुट करते हैं भाई, 3 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 12 और 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 22। एक बार 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 5 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 5 3 ज़ा 15। 27 + 15 कितना हो गया 42। तो T1 हो जाएगा 8, T2 का मतलब क्या हो जाएगा S2 - S1 यानी 22 - 8 कितना हो गया 22 - 8 14। और जब T3 निकालेंगे तो S3 - S2, S3 42 - 22 मतलब 20 आ गया, है ना। तो नंबर्स क्या क्या आ गया भाई हमारा 8 14 और 20। तुम देखो सब में डिफरेंस कितना का है 6 का डिफरेंस है, यानी AP में है ये। द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या हो गया तुम्हारा 8 14 और 20। 8 14 और 20, ऑप्शन कौन सा देखो A मिलेगा ना, 8 14 20। वो लोग एक तो एक्स्ट्रा निकाल दिया है, हमको तो कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। तो 6 का डिफरेंस तो 20 का अगला कितना होगा 26 होगा, 26 होगा। क्लियर। 16 के बाद, अच्छा ये अभी कौन सा के 17 के ना। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 18 में। 18 क्या बोला, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25556 इज डिविजिबल बाई 5 इज। एक नंबर आपका दिया हुआ है 74, एक नंबर दिया हुआ है 255 नहीं 555 है 6, और इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स, इसमें 5 से डिविजिबल वाला कितना नंबर है, 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर, ये पूछा गया। तो 5 से डिविजिबल, देखो 74 से के बाद अगर 5 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो वो नंबर क्या आता है 25। 25 के बाद अगला नंबर 5 से डिविजिबल कितना होगा 30, सॉरी उल्ट वो 5 का टर्म में लिखा गया। 74 के बाद कितना आ जाएगा 75, उसके बाद 80 आ गया, राइट। और उधर से नंबर कौन सा मिलेगा हमको 2556 ये दिया हुआ है, 2556 ये दिया हुआ था ना, और हम लोगों को लिखना है 2555 4 to 5 ना, तो ये हमको निकला है। ये सब नंबर्स क्या है हमारा डिविजिबल बाई 5 है, डिविजिबल बाई क्या है 5 है, ओके। तो डिविजिबल बाई 5 जब ये दिया हुआ है तो इसका क्या निकालना, द नंबर ऑफ नंबर्स, कितना नंबर्स ऐसा है, द नंबर ऑफ नंबर्स निकलेगा, आगे निकाल लो। Tn का फॉर्मूला यूज़ किया तो a + n - 1 ऑफ d। तो Tn मतलब लास्ट टर्म कितना है 2 और 55, a हो जाएगा यहाँ से 75, n निकालना है और डिफरेंस कितना का हो गया 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 255 फिर 55 माइनस हो जाएगा 75 और ये 5 इसके नीचे आ गया, राइट। तो ये माइनस और डिवाइड करके कितना आया, माइनस एंड डिवाइड एक बार करके बताना तो 25555 माइनस 75 25480 डिवाइड बाई 5 भी कर दिया क्या, नहीं 5096
96। अब ये -1 उस साइड चला जाएगा, 5096 प्लस 1 यानी 5097, ये हो जाएगा द नंबर ऑफ नंबर्स 5097। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? द pth टर्म ऑफ ए पी इज, pth टर्म मीन्स व्हाट? टीपी कितना दिया हुआ है? 3p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। pth टर्म इतना दिया हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो वो कितना होगा? तो pth टर्म, इससे हमको सब कुछ निकल जाएगा ना। pth टर्म मतलब क्या हुआ? अगर फर्स्ट टर्म चाहे तो t1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 6, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया? 2/6 यानी 1/3। जब हम t2 निकालना चाहेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 यानी 5/6 मालूम हो गया। तो हमको ऑलरेडी एपी में बोल दिया, तो थर्ड निकालने का कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो गया और डिफरेंसेस भी मालूम हो गया। व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये वाला फर्स्ट टर्म है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है। डिफरेंसेस कैसे मालूम करते हैं? लेस करके, यानी ये 5/6 माइनस 1/3, तो 6 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी 3/6। तो आंसर 1/2। ये डिफरेंसेस निकला, ये क्या निकला? कॉमन डिफरेंस। अब हम फर्स्ट टर्म जान गए, कॉमन डिफरेंस हमको मालूम हो गया, हमको निकालना क्या है? सम निकालना ना। द सम ऑफ क्या बोला? एन टर्म्स ना। तो व्हाट इज एसएन? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये एसएन का फॉर्मूला हो गया। तो n रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट इज a? a कितना होगा? देख के बताओ, a कितना है? 1/3, तो a की जगह लिख दीजिए 1/3। n-1 ऑफ d, व्हाट इज d? d कितना होगा? 1/2 दिया हुआ d, तो d की जगह पुट कर देंगे 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? n/2, ये हो जाएगा 2/3, फिर n-1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे n/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ ना। तो 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 3 जा 3n-3। ये सब तो पता है ना भाई? 3n, 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये आया n ऑफ 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, देखो, n ऑफ 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 12। ऑप्शन बी होगा, देखो, है ना। ऑप्शन नंबर किस पे टिक करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी के ऊपर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी हो गया? नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 7। ये बहुत ही सिंपल सम है, इस तरह का सम गिफ्ट और कुछ नहीं। बोला गया द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 और 77 के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या है? देखो, जब भी आपके पास कोई भी ना दो नंबर पता, सपोज एक नंबर मालूम है a, एक नंबर मालूम है b, अगर बोलेगा इसका अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, तो am इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? 33 प्लस 77 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 110/2 यानी 55। तो अरिथमेटिक में 55 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर बोलता व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, अगर ऐसा बोलता ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अगर मान लो एक नंबर दिया हुआ ए, एक नंबर बी, और सेम क्वेश्चन को रिप्लेस करके बोलता व्हाट इज देयर ज्योमेट्रिक मीन, अगर बोलता तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, यानी एक्सट्रीम इसको कहते हैं जो दोनों साइड में जो नंबर्स है, तो a इंटू बी, तो gm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता? ए बी, और उसका स्क्वायर है मतलब रूट ओवर कर देते हैं।
समझे क्या बोले? अगर ये gm बोलता तो मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। क्लियर? हो गया तक? नेक्स्ट सम क्या है उसके बाद? 21। व्हाट इज 21? 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। देखो -2 इस तरह का सम स्टार्टिंग में आया था बहुत सा, 2 और 23 दो नंबर्स दिया हुआ है, उसके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स क्या है ये तो इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव a इज इक्वल टू -2, वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? कितना हो गया? नंबर में कितना हो गया? -2 और 23 पहले से दिया हुआ था और 4 तुमने मिडिल में डाल दिया, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। दो टर्म पहले से था -2 और 23, 4 टर्म्स तुम उसको डालना है उसमें, तो 4 और 2 मिला के कितना हो गया? 6। सो n इज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट में लिखा है उसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, सो वी कैन राइट Tn इज इक्वल टू 23, है ना? तो अब हम लोगों को Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Tn का मतलब a + n-1 ऑफ d। तो Tn दिया हुआ है 23, a दिया हुआ है -2, n जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -1। व्हाट इज d? d हमको पता नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जब एक से ज़्यादा बोलेगा तो सबसे पहले हम लोगों को कॉमन डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 23, -2 लेफ्ट में आया, प्लस हो गया, इट विल बी 5d, देन 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू d, एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया यहाँ पे? 5। तो पहला टर्म क्या निकलेगा? -2 + 5 यानी 3। फिर क्या बोले? जो आएगा उसमें वापस से ऐड कर दीजिए 5, क्या हो जाएगा? 8। फिर 8 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 13, 8 5 13। फिर 13 में फिर 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 18। अब तुम 18 में अगर 5 ऐड करो कितना आएगा? यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा सारा प्रोसेस करेक्ट है। सो जो नंबर्स निकला, 4 नंबर्स, वो क्या क्या निकला? 3, 8, 13, 18। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरिथमेटिक मीन। 4 अरिथमेटिक मीन्स आर 3, 8, 13 एंड 18। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा फिर? 22 में बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14। पढ़ोगे, फर्स्ट टर्म इज 14 एंड द सम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स S10 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। यानी सम ऑफ 5 टर्म्स का वैल्यू अगर मान लो हम एज्यूम कर ले कि सपोज 15, तो सम ऑफ 10 टर्म्स का वैल्यू भी 15 ही होगा, बट दोनों में डिफरेंस जो वो क्या होगा? एक प्लस में और एक माइनस में। यही बोला, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। क्लियर? सो S5 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ S10, है ना? दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन क्या होगा? वो माइनस में हो जाएगा। द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज, हमको निकालना है इसका थर्ड टर्म। तो जो गिवन है उससे क्या क्या देखो हमको मिला। एक तो अपने पास S5 इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस ऑफ S10। S5 देखो कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 लिख देते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 ऑफ d। तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5/2 2a। व्हाट इज a? a इज 14, n-1, देन d तो मालूम नहीं हमको। फिर माइनस ऑफ S10, 10 में क्या हो जाएगा? 10/2
2a प्लस 10 माइनस 1 ऑफ d। क्लियर। अब क्या क्या सॉल्यूशंस का देखते हैं। 5/2, 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4d। ये कितना हो जाएगा यहाँ से -10/2 दिया हुआ है, मतलब -5 लिख देंगे। ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28, ये हो जाएगा 9d। अब तुम देखो यहाँ का ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 28 से 2 को डिवाइड करेंगे और 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 28/2 कितना हुआ 14, और 4d/2 मतलब कितना हो जाएगा 2d होगा। फिर ये ब्रैकेट ओपन करो, -28 -9d। बोलो यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो अब डी को हम एक जगह करेंगे, ये हो जाएगा 2d, ये -9d यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -28 माइनस, हाँ बोलो, -9d लेफ्ट में आया ना, तो प्लस हो जाएगा। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11d, और इसको ऐड करो, माइनस माइनस प्लस ऐड करो इसको, 28 और 14 को 42। व्हाट इज d? d इज -42 डिवाइडेड बाई 11, 42/11, डिफरेंस निकल गया। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द थर्ड टर्म, हमको निकालने क्या बोला गया है, व्हाट इज द थर्ड टर्म निकालने बोला है। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 ऑफ d। व्हाट इज a? a इज 14, तो a की जगह लिख दो 14, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। व्हाट इज d? d इज -42 डिवाइडेड बाई 11। तो अब ना 11 को हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। 11 इंटू 14 कितना होगा 14 इंटू 11 154। फिर ये 2 इंटू 42 कितना हो जाएगा 84, और लेस कर दो साथ साथ, 154 माइनस 84 8, वो 70 डिवाइडेड बाई 11। इस टाइप का कोई ऑप्शन, 6/4/11 है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए पे हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर, मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करने से बहुत टफ भी नहीं है, एग्जाम में हिंट मिलेगा ऐसा नहीं है, समझ में आएगा चीज। और 2 सम्स करते हैं हम लोग, फिर ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा नेक्स्ट 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है इसमें 23 में, द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52, द नंबर ऑफ टर्म्स इज। अच्छा सम बोला है, सम इज गिवन। पहले सीरीज है क्या क्या अपने पास लिख लेते हैं, -8 -6 -4 ये दिया हुआ है ना, और सम इज कितना बोला है 52। तो a कितना मालूम हो गया -8, d बता पाओगे क्या होगा, क्लियर पक्का। तो d निकल गया यहां से 2 है ना। सेकेंड माइनस, रूल्स क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, हो गया, डिफरेंसेस निकल गया। तो s मालूम हो गया, s जब मालूम है तो s से रिलेटेड फॉर्मूला ही हम लोग पुट करेंगे। तो s से रिलेटेड फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d हो जाएगा इक्वल्स टू 52। n तो निकालने बोला शायद ना, व्हाट इज a? a इज -8, n-1, व्हाट इज d? d इज 2। अच्छा बीच में यहाँ पे प्लस है, प्लस 2n - 2 इज इक्वल टू 52, फिर n/2
-18। 2 से देखो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, अंदर आ जाएगा n -9 इज इक्वल टू 52। अब ना इसके आगे ना सॉल्व मत करना एग्जाम में, ऑप्शंस को चेक करो किस ऑप्शन से तुमको मिल रहा है 52। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन किस ऑप्शन से मिल रहा है 52। मेरे को लग रहा है बी से, बी को पुट करो। अरे 13 में से 9 जाएगा 4, 13 इंटू 4 52, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा डी दिया हुआ क्या? यहाँ बी दिया हुआ है। हाँ बी ना, ठीक है, n इज 30। क्योंकि सॉल्व करोगे तो तुमको फिर वो मिडिल टर्म फैक्टर्स में जाना पड़ेगा, इससे बेटर ऑप्शन पुट करके चेक कर देगा। हाफ वे में कभी भी चेक कर सकते हैं हम लोग उसको। तो 23 के बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे 24 में। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज, वाओ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, लास्ट टर्म मतलब टी एन दिया हुआ है ना। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? टी एन लिखो या एल लिखो, एल स्टैंड्स फॉर लास्ट। कितना दिया हुआ लास्ट टर्म? 146। बोला सम ऑफ द टर्म्स इज 7171, एस दिया हुआ है 7171, ये दिया हुआ है। द नंबर ऑफ टर्म इज, एन कितना दिया हुआ है, एन कितना होगा ये पूछा गया है। व्हाट इज एन? एन जो है वो कितना होगा। तो जब लास्ट टर्म पता होगा ना भाई, तो एक फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला लिखे थे हम एस करके और में, n/2 a + l व्हेन लास्ट टर्म इज नोन। जब लास्ट टर्म पता होगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो उस हिसाब से एस दिया हुआ कितना? 7171, एन हमको निकालना है। व्हाट इज ए? ए इज -4। व्हाट इज लास्ट टर्म? 156। तो 7171 n/2, 146 से 4 को लेस करो, 142 हो जाएगा ना। और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो उसको, 71 है ना। तो 71 डिवाइडेड बाई 71, 101। सो 101 इज द आंसर। है ऑप्शन 101, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम हुआ देखो एक बार तो। चलो ठीक है, हाई टाइम खत्म हो जाएगा ये भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोला है द सम ऑफ द सीरीज इज, ये दिया हुआ 3 1/2, फिर लिखा है 7, फिर प्लस 10 1/2, फिर लिखा उसके बाद 14, और बोला क्या निकालने के लिए? 17 टर्म्स, यानी n भी दे दिया है। इसका क्या निकालना है? सम ऑफ द सीरीज। क्या निकालना है? सम निकालना है, सम। s इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 ऑफ d। क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या हमको पता है? a फर्स्ट टर्म 3 1/2, यानी 3 2 + 6 + 1 7/2। व्हाट इज द डिफरेंस? 7 - 7/2, 2 × 7 14 - 7, यानी कितना हो जाएगा ये? 7/2। डिफरेंस भी मालूम हो गया। n 17 टर्म्स, तो 17/2 2a 7/2, फिर प्लस n-1 17 - 1। व्हाट इज d? d इज 7/2। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम, 17/2, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर 7 + 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16 तो, और 16 2 से कटेगा ना, तो कितना आएगा? 8 × 7 56। अब आप 56 और 7 को ऐड कीजिए,
63 कितना आएगा देखो ये 63 इंटू 17 1071 डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन सी देख के लगा ना, कितना आ जाएगा ये 535 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं तक रखते इसको, जगह वहाँ से।